हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड जैसे आप अपने टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं वो सब चीज़ें बेहतर ढंग से आप कर रहे होंगे। और अगर आपको इसके बीच में कोई भी डाउट आता है तो जैसे मैं हर बारी बोलता हूँ, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके उससे रिलेटेड कोई क्वेरी डालेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का और बेहतर ढंग से प्रयास ज़रूर करेंगे। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड टुडे इज 26 जनवरी। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये हम पढ़ रहे थे। एंड आज के टाइम अगर हम बात करें, अभी हम जो एलोट्रॉप्स की बात कर रहे थे, एलोट्रॉप्स पे ही हम आगे जाके कंटिन्यू कर रहे हैं। और एलोट्रॉप्स अगर हम देखें तो एलोट्रॉप्स पे हम आज बात करने वाले हैं ग्रेफाइट की और बकमिस्टर फ्लोरीन की। तो ये टॉपिक में हमने स्टार्टिंग में इससे पहले डायमंड वगैरह देख लिया है, तो अभी इतना ज़्यादा तो नहीं बचा इस टॉपिक में। तो इसको हम आज एलोट्रॉप्स को समझ के ये वाला एलोट्रॉप्स वाला हमारा जो टॉपिक है रिलेटेड टू योर सिलेबस ये एंड हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस हिसाब से हम टॉपिक वाइज चैप्टर में चीज़ों को लेके चल रहे हैं, अगर आप उस तरीके से भी लेके चलेंगे तो चीज़ें आराम से आपको एंड अप होती हुई समझ आएंगी। और इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स को और अच्छे से बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं बार बार देख के, है ना। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना कि आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस करें, बस यही है। पहले अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। और ये थोड़ा सा इसमें मैं कोशिश करूँगा कि ये वाला जो टॉपिक रहेगा एलोट्रॉप्स वाला, इसके पहले हमने जो डायमंड वाला पढ़ा था, है ना, तो इसको हम इन दोनों को ही समझाएंगे इस वाली वीडियो में, जिससे कि आप जब हम नेक्स्ट टॉपिक करें अच्छे से स्टार्ट, जिसमें हम कार्बन की वर्सेटैलिटी को देखेंगे, उसको अलग रखते हैं इससे। आज हम बात करेंगे ग्रेफाइट की और फ्लोरेंस की। अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट और डायमंड में जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस हमें निकल के देखने को मिलता है, कार्बन, जैसे हमें सबको पता है कि कार्बन की जो प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावेलेंट, ठीक है जी। और यहाँ पर ये चारों कार्बन के जो भी वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्वायर हो जाते हैं। अगर हम बात करें डायमंड की, यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर लेके आ जाऊँ आपकी ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट कहता है कि भैया मैं इसके 3 तो कर दूंगा, 1 नहीं करूंगा, इसको मैंने फ्री छोड़ दिया। इसी वजह से, इस एक प्रॉपर्टी की वजह से कि जो हमारा ग्रेफाइट है इसमें एक वैलेंसी रह जाती है कार्बन की, पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो प्रॉपर्टीज है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद जो हम ये एलोट्रॉप्स वाला टॉपिक आज ख़त्म कर देंगे, जो कल हम शॉर्ट इसका अपलोड करेंगे उसमें हम इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा और बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप इन चीज़ों को एक ही फ्रेम में लाके देख के समझ सकें, है ना। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट में आपकी बुक में लिखा है कि पहले अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जो जनरल हम देखते हैं, तो पहली बात आती है कि ये ग्रेइश कलर का होता है। ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है? ग्रेइश। ये जो ग्रेइश कलर है इसका, ये ग्रेइश ब्लैक कलर का ये हमको देखने को मिलेगा, पहला पॉइंट। नेक्स्ट बात आती है कि जो ये है ओपेक है, मतलब इससे हम कहीं भी नहीं देख पाएंगे ना, ओपेक है सब्सटेंस। इट इज़ लाइटर देन डायमंड, स्मूदर एंड स्लिपरी टू टच। ये हल्का है डायमंड से, है ना। लाइटर, किसकी बात करेंगे हम? लाइटर देन डायमंड। डायमंड से थोड़ा लाइट पड़ता है ये, और ये स्मूदर भी है उससे ना, अगर इसका पाउडर बन जाए तो स्मूथनेस पता चलती है इसमें हमें। और एक जो चीज़ यहाँ पर से हमें समझ आती है कि ये जो ग्रेफाइट है ये बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर, ठीक है बेटा, गुड कंडक्टर किसका? ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या ये हीट का भी होगा? नहीं जी, हीट का नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का है। तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूँ या डायमंड की बात करूँ। अब एक ग्रेफाइट में क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहे क्योंकि उसमें एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये बात समझ आ गई होगी आपको। अच्छा,
अब मैं जब ग्रेफाइट की बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ा फ्लोरेंस को साइड कर देते हैं, ग्रेफाइट को थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं यहाँ पर पहले। तो जब मैं ग्रेफाइट देख रहा हूँ, इसके बाद अगर मैं इसका स्ट्रक्चर की बात कर लूँ यहाँ पर थोड़ा सा, अ ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स और शीट्स ऑफ कार्बन एटम। ईच कार्बन एटम इज अ ग्रेफाइट लेयर जॉइन टू 3 अदर एटम्स। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो एक कार्बन एटम है, ये कार्बन का एटम है, ये 2 से और यहाँ पे नीचे 3 से तो जुड़ा है ये, है ना। अब यहाँ पर भी ये ऐसे होगा, जो कार्बन है ये आगे जाके 2 से जुड़ा होगा, फिर ये नीचे पे जुड़ा होगा कहीं से, फिर ये कार्बन एटम यहाँ पर जुड़ा होगा, फिर ये यहाँ पर नीचे जुड़ा होगा कहीं से, यहाँ पर भी फिर एक कोई कार्बन एटम होगा, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो कार्बन एटम है यहाँ पर ये बेसिकली 3 साइड से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री रह जाता है। ये बात आपको समझ आई बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें हमारा क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे थे हम, ग्रेफाइट की बात कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट बात इसमें ग्रेफाइट में और क्या निकल के आती है कि ये ऑब्वियस है कि यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा क्या, हाँ जी देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड हमें देखने के लिए मिलेगा, है ना। और यहाँ पर हमें जो इसका प्रॉपर शेप अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो अब जैसे यहाँ पर ये कनेक्ट हुआ और आगे जाके यहाँ पर भी एक कार्बन होगा और यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, तो जो ये प्रॉपर शेप बनाएगा ना आगे जाके, और ये यहाँ पर से एक कार्बन से और जुड़ा होगा, तो ये कहीं ना अभी इसमें तो प्रॉपर में आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप बुक वगैरह में देखें तो हेक्सागोनल शेप इसका निकल के आता है, ठीक है। द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय अ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, सो दीज कैन स्लाइड ओवर वन अनदर एंड देयरफॉर ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि ये हमने बात करी, ये हमने स्ट्रक्चर देखा, हमने बोला स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसमें जो वैन डर वाल्स फोर्स है कार्बन के बीच में, एक दूसरे के कार्बन एटम के बीच में, ये थोड़ा सा लूज होता है। अब लूज होगा तो क्या होगा, लूज होगा तो साहब ये होगा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बन थोड़ा स्लिपरी, जो मतलब डायमंड है थोड़ा स्लिपरी इन टच होगा, स्मूथ होगा, है ना। ये है चीज़ निकल के आती है, जो ये चीज़ क्लियर होगी। तो ओवरऑल अगर मैं डायमंड की बात करूँ तो डायमंड में मेनली आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है। हालांकि जब हम उसका डिफरेंस देखेंगे डायमंड के साथ तो आपको और बेहतर ढंग से चीज़ समझ आएगी। अब नेक्स्ट बात जो निकल के आती है बकमिस्टर फ्लोरीन की, जिसको हम फ्लोरेंस भी बोलते हैं, उसको देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। ये वीडियो भी जैसे हम टॉपिक वाइज अभी थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, तो हम कोशिश करेंगे टॉपिक आपको अलग से भी अगर आपको देखने हो तो आप देख सकें। तो मैं कोई भी 2 टॉपिक को ओवरलैप नहीं कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ी आपको वीडियोस नंबर्स में ज़्यादा मिलेंगे, टाइम उनका थोड़ा शॉर्टर ही होगा, क्योंकि उसमें एक टॉपिक कोई हम एक बारी में कवर कर रहे हैं, जिससे कि आप अलग से भी उनको देख सकें सेपरेट करके। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्लोरेंस की। अब जो बकमिस्टर फ्लोरीन है, इसके बारे में क्या लिखा है पहले ये बात करते हैं। फ्लोरेंस होता है EREN, स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दी यहाँ पर, ENES, फ्लोरेंस, ठीक है। There are recently discovered allotrope of carbons which were prepared for the first time by H.W. Croto। मतलब ये रिसेंटली हुआ है, इसको सबसे पहले किसने, H.W. क्रोतो जो था, इसने डिस्कवर करा। और एक नाम और आता है हमारे पास सैमली, ठीक है, स्मैली था इसका नाम, सॉरी, एक स्मैली आ जाता है निकल के, और एक नाम आपके पास आ जाएगा रॉबर्ट, ठीक है। इन्होंने इसको डिस्कवर करा। हुआ क्या कि बाय द एक्शन ऑफ लेज़र बीम ऑन द वेरियस ग्रेफाइट अब यहाँ पर ये बना कैसे, ये हम जब हमने लेज़र बीम डाली, किस पे, लेज़र बीम हमने डाली ग्रेफाइट पे, तब जाके हमें मिलता है। ये बात समझ आ गई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट बात इसमें भी ज़्यादा नहीं है, इसमें जो निकल के चीज़ आई वो क्या है कि द फर्स्ट नोन फ्लोरेंस वॉज C60। तो जो पहला हमें मिला वो C60 था, फर्स्ट नोन जो हमें मिला वो कौन सा था, C60 था बेटा, ये बात ध्यान रखना। देन अगर हम बात करें C60 की, अरेंज इन अ शेप ऑफ अ फुटबॉल विद अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ C70। अब यहाँ पर इसके बाद हमें एक स्मॉलर प्रोपोर्शन, ये वाला C60, इसके बाद हमें एक C70 भी मिला, C70 एंड द ट्रेसेस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग इवन अप टू 370
एटम्स। यहाँ पर हमें जो ट्रेसेस मिले 370 के एटम्स के मिले, C70 की अगर हम बात करें, ठीक है ना, इवन अप टू हमें यहाँ पर 370 कार्बन्स भी मिले हैं, मतलब साथ में कनेक्ट हुए हुए। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, आपको बस ये ध्यान रखना है फ्लोरेंस में कि फ्लोरेंस C60 वॉज नेम्ड बकमिलस्टर फ्लोरेंस ड्यू टू देयर रिजेम्बलेंस विद जियोडेसाई डोमेक्स डिज़ाइन एंड बिल्ट बाय अमेरिकन आर्किटेक्ट रॉबर्ट बकमिलस्टर फ्लोरेंस। मतलब यहाँ पर बेसिकली आपको इस एलोट्रॉप में जो फ्लोरेंस है, इसमें ध्यान रखना है कि किसने इसको डिस्कवर करा, इन तीनों के नाम, और क्या एक्सपेरिमेंट था, और सबसे पहले कौन सा ढूंढा गया। ठीक है, कुछ बुक्स में इसके बता रखे कि कितने हेक्सागन हो गए, कितना पेंटागन हो गए, आप उसको भी देख सकते हैं। बट मेनली हमें ये ध्यान रखना है कि बकमिलस्टर फ्लोरेन में कार्बन से बना है ना, हेक्सागोनल शेप या पेंटागन्स भी होती हैं इसमें। प्लस अगर इसके साथ साथ हम देखें C60 ही हमारे पास मेनली तो C60 ही रहता है। और ये फर्स्ट नोन बकमिलस्टर फ्लोरेन था, एक आर्किटेक्ट थे, अमेरिकन आर्किटेक्ट थे रॉबर्ट, उनके वजह से जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, तब हमारे पे ये नाम निकल के आता है बकमिलस्टर फ्लोरेन का। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सो यहाँ हमने बात करी थोड़ा स्पीड अप मोड में कि एक तो ग्रेफाइट और एक फ्लोरेंस, बाकी इसमें इतना ज़्यादा है नहीं, मतलब डिटेल अगर मैं कहूँ तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि आपको शॉर्ट्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे बेहतर ढंग से समझा पाऊँ। इसमें मैंने इसको इसलिए कंसिडर करा है अभी, जिससे कि आप एक फ्लो में रहें कि हाँ हेलोट्रॉप्स, जैसे हमने पहले डायमंड पढ़ा, डायमंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस हम थोड़ा सा रिजेम्बलेंस के लिए पढ़ लेते हैं साथ में। मेनली तो इसका आप डिफ्रेंशिएट अगर देखें, जो डायमंड और आपका ग्रेफाइट का था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है हमें। प्लस इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक निकल के आता है वो है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, उसको हम देखेंगे। सो ओवरऑल अभी के लिए इस वीडियो में हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। प्लस जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कार्बन के बारे में बात करेंगे, वर्सटाइल नेचर जो उसका है। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप अपने कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आप शॉर्ट्स को भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। प्लस हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है एजुकेटर ऋषि के नाम से, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।